पोजीशन जिसके पास भी है वो यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं। नया बाय नहीं करना और होल्ड नहीं करना, जो भी लेवल आ रहे हैं ये बुक करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सोहम जी का सवाल आया है चोला फाइनेंस को लेकर के, 1450 पर सर इन्होंने बाय किया है। देखिए चोलामंडलम फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो करेक्शन तो काफ़ी है स्टॉक में और अगर करेक्शन के चलते स्टॉक में हमने देखा लोअर हाइज लोअर लोज बने, 1300 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं, नया बाय अवॉइड करने की सलाह है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, मनापुरम में क्या करना है सर? 263 पर इन्होंने बाय किया है। देखिए मनापुरम में भी अभी कुछ नहीं करना, 245 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है टोरेंट पावर को लेकर के सर, 1489 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, जानना चाह रही है किस लेवल पर जो है एवरेज करें यहाँ पर। यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, एक अच्छी कंपनी है टोरेंट पावर और चार्टिकली भी अपने प्रीवियस स्विंग सपोर्ट के पास ये काउंटर आ गया है, तो बहुत ज़्यादा करेक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं है, 1290 तक मैक्सिमम डाउनसाइड हो सकती है। तो एक बार यहाँ पर कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह है, बढ़िया बाउंस बैक आता है, 1480 तक के भी अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं, कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह है। चलिए ठीक है। प्रियंका जी का एक और सवाल है टाटा पावर और अडानी पावर को लेकर के। दोनों ही पावर स्टॉक अच्छे हैं और हमारे पसंदीदा काउंटर हैं दोनों ही, और टाटा पावर इन लेवल्स पर ल्यूक्रेटिव है, बाय करने की सलाह है। 410 436 के टारगेट के लिए टाटा पावर बाय, दूसरा अदानी पावर बाय 163 170 के टारगेट के लिए, तीसरा स्टॉक भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दैट इज सुजलॉन। सुजलॉन को भी बाय करने की हम सलाह दे रहे हैं, 48 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं सुजलॉन में, स्टॉप लॉस रहेगा 38 का। तो ये तीनों ही पावर स्टॉक, पावरफुल पैक, आप बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए सर, मैं आपसे शो के लास्ट में पूछने वाली थी कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स जो आपके रिकमेंडेशन में रहेंगे, आपने साथ साथ बता दिया। आप मेरे सवालों की लिस्ट थोड़ी सी कम कर देते हैं कि आप पूछने वाली होंगी तो पहले ही बता देता हूँ चले यहाँ पर जो है एक और अपने गेस्ट को बुला लेते हैं, एक दंता कैपिटल के फाउंडर ऋषभ सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस के आने पर। थैंक यू सो मच उर्वशी। गुड मॉर्निंग मुदित जी। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आज ऐसा लग रहा है इस स्क्रीन पर देखिए, दो सेम शहरों के लोग एक तरफ हो गए और मैं बिल्कुल साइड हो गई हूँ। आप दोनों एक ही शहर से आते हैं और कई बार ऐसा मैंने नोटिस भी करा है कि आप लोग के जो विचार हैं वो कई बार सिमिलर होते हैं कई कई स्टॉक्स पर, फिर चाहे गोल्ड सिल्वर भी हो गया। मुदित सर आपसे भी एक टेक हम जरूर समझना चाहेंगे। यहाँ पर कई सारे सवाल भी आए थे गोल्ड सिल्वर को लेकर के, लेकिन बातचीत जो है स्टॉक को लेकर के हो रही थी, तो अब बता दीजिए कि क्या दिख रहा है आगे के चार्ट्स पर आपको। देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, टेक्निकल एनालिस्ट की सबकी लैंग्वेज सेम होती है, और चाहे वो यूपी में बैठे, नोएडा में बैठे, दिल्ली में बैठे हैं या मुंबई में बैठे हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया बैठे, चार्ट्स देखने का तरीका ऑलमोस्ट सबका सिमिलर होता है डिपेंड करता है रिस्क रिवॉर्ड का। कोई 10 रुपये पहले रिस्क बुक करना चाहता है, कोई 10 रुपये बाद, बट ओवरऑल सिनेरियो चार्ट पढ़ने का सबका सेम होता है। दूसरी चीज़ गोल्ड सिल्वर की आपने जहाँ बात करी, देखिए व्यू बिल्कुल साफ है, गोल्ड में बाय करना है, सिल्वर में यहाँ पे बाय करने की हम सलाह दे रहे हैं। 50,000 तक का बाउंस बैक सिल्वर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2,75,000 के हमारे टारगेट हैं, और पहले भी आपको भी बताया है और कई बार हमने व्यूअर्स के साथ शेयर भी किया है, 2,25,000 से लेके 1,75,000 बाइंग जोन है, किसी भी लेवल पे किसी भी पॉइंट पे बढ़िया बाउंस आ सकता है, और 2,05,000 पर था जब हमारा आपका लास्ट डिस्कशन हुआ था, और व्यू बिल्कुल साफ है, 2,75 तक के अपसाइड मूव अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में भी यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए, 1,65 तक का अपसाइड मूव गोल्ड में भी नजर आता है। 1,65 तक का अपसाइड मूव गोल्ड में नजर आ रहा है, ठीक है। एक सवाल आया सर इसी से रिलेटेड, रिया जी का है, कह रही है कि सर आज गोल्ड या फिर सिल्वर बाय कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, एंड प्राइस लेवल और टारगेट क्या रहेंगे, क्या इंट्राडे भी कर सकते हैं, बेटर क्या रहेगा? देखिए उसके लिए मैं कमोडिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं आपको एग्जैक्ट लेवल और उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरा फोरे नहीं है, और
क्योंकि आपके पैसे के साथ मैं खेल नहीं सकता। हाँ, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और इस पे बात करेंगी तो मैं ज़रूर आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाऊँगा। तो उसके लिए तो बेटर रहेगा जो मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्सपर्ट हो गोल्ड और सिल्वर में, आप एक बार उनसे सलाह लें। चलिए, यहाँ पर सर एमसीएक्स के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। तनुजा जी का सवाल है कि एमसीएक्स बाय कर सकते हैं? हाँ, एक बार बाय कर सकते हैं एमसीएक्स। 2360 अभी चल रहा है, तो बाय करने की सलाह हम दे रहे हैं। बाउंस बैक आ सकता है, आज के सेशन में ही बाउंस बैक आ सकता है और 2410 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो एमसीएक्स को आप खरीद सकते हैं, लेकिन जो एमसीएक्स के अंदर जो प्रीशियस मेटल्स ट्रेड होते हैं उसमें हमारा कोई व्यू नहीं है अभी आज इंट्राडे के लिए। लेकिन एमसीएक्स एनएससी मार्केट में खरीदारी करने की सलाह है। 2410 तक के अपसाइड मूव हो सकता है आज के सेशन में ही आ जाए, बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2335। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है अब पोल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सवाल था कि मार्केट स्ट्रेटेजी आज के बाजार में क्या होनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स, होल्ड या फिर वेट एंड वॉच। 48 से 47% लोगों की तरफ जो है वो बाय ऑन डिप की वोटिंग देखने को मिली है। 44% लोगों का कहना है कि वो वेट एंड वॉच की रणनीति को फिलहाल अपनाएंगे और 9% लोग कह रहे हैं कि होल्ड की तरफ उनकी वोटिंग है। मदद सर, आप कैसे देख रहे हैं वोटिंग रिजल्ट्स को? देखिए, हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे और सेकंड लेग ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ जाना चाहिए। फर्स्ट लेग ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे क्लाइंट्स का 23,000 पर हमने कराया था और सेकंड लेग हम आज डेफिनेटली क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये लो जो बने हैं वहाँ से अच्छा बाउंस बैक आया है मार्केट में। तो हो सकता है ये फिर एक बार जो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, जिन्होंने ज़्यादा अग्रेशन में बाई किया होगा उनको सबको यहाँ पर एग्जिट करा रहा है मार्केट। तो फिर एक बार लास्ट तक एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिले तो हमारा व्यू बिल्कुल साफ है। हर डिप में हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि बाय करना मतलब ऐसा नहीं है 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए। एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आ रही है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमने 23,000 पर अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर की थी। अब सेकंड अपॉर्चुनिटी आज 22,450-60 का जो भी लो बनाया 70 का, तो वहां पर हम शेयर करेंगे बिल्कुल आज के सेशन में क्लाइंट के साथ। और जो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मौका मार्केट ने दिया है, तो पैसा डालना चाहिए अच्छे काउंटर्स में। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मदद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सर डिस्क्लेमर आपकी तरफ से। बिल्कुल, देखिए जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज़ और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। और जहाँ भी हमने बाय एंड होल्ड वर्ड का यूज़ किया है, तो आप कोई भी पोजीशन या कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। चलिए ठीक है, एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी है और सर ने जो कुछ भी यहाँ पर आज कमेंट्री करी है उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस जो है वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच मुदत सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक बार फिर से वेलकम कर लेते हैं ऋषभ सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। आप आई थिंक थोड़ा सा फोन में बिजी हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आप क्वेश्चन पूछ रही थी तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आंसर दे देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम सर के साथ आगे की बातचीत कंटिन्यू करें, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए पोल पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है जहां पर जाकर के आपको वोटिंग कंटिन्यू करनी है। और इस वोटिंग का जो रिजल्ट है हम इस सेशन के लास्ट में सर से भी समझेंगे। अभी आप मदद सर को सुन रहे थे और जान रहे थे कि क्या आज की मार्केट स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करके चलनी है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए ये सैटरडे जो है वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी पैक्ड है। क्यों? क्योंकि आने वाला है वेबिनार होने वाला है इस सैटरडे को 4 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे। और इस बार पिछले वेबिनार में तो हमने टाइम ड्यूरेशन लिखी थी कि भाई सेशन जो है वो 45 मिनट्स टू 1 आवर तक खिंच सकता है, लेकिन हुआ ये कि वो 1 घंटे से ज्यादा खिंच गया। तो इस बार हमने मेंशन ही नहीं करा भाई कि ये देखिए कितना लंबा हो सकता है। अच्छे खासे बातचीत करेंगे तो जाकर के आप लोग के लिए जो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दिया गया है, ड्रॉप किया हुआ है, वहां जाइए, जल्दी जल्दी सब रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और सबसे जरूरी बात, आप लोग जो हमेशा पूछते रहते हैं कि ऋषभ सर ऐसी क्या चीज थी भाई, आपको चार्ट पे ऐसा क्या दिख रहा था जो आपने बता दिया कि देखिए सिल्वर जो है वो गिरने वाला है।